लॉर्ड मेयर का रिक्शा यूनियन को 100 सिलेंडर्स का तोहफा, रिक्शा स्टैंड्स भी बनाने की यकीन दहानी कराती। कर्नल मुबशर जावेद की जेर सदारत रिक्शा यूनियन के मुतालिबात के हवाले से इजलास, यूनियन सदर मजीद गौरी और CTO राय एजाज की शिरकत। शहर में ट्रैफिक के मसाइल कैसे हल किए जाएं, DG LDA जाहिद अख्तर जमान की जेर सदारत आला सतही इजलास, मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर। उधर टीपा का 2 अफसरान को इस्तांबुल भेजने का फैसला। लेडी हेल्थ वर्कर्स के महकमा सेहत से मुज़ाकरात कामयाब, एहतजाज 10 मई तक मुअख्खर कर दिया। 10 मई को आइंदा का लाहे अमल बनाएंगे सदर लेडी हेल्थ वर्कर्स। गुर्दा स्कैंडल, डॉक्टर फवाद और डॉक्टर अल्तमिश अदालत में पेश। क्या दोनों डॉक्टर्स गुर्दा स्कैंडल में मुलव्विस हैं? अदालत का नर्स सफिया से सवाल। नर्स ने डॉक्टर्स के मुलव्विस होने की तस्दीक कर दी। FIA ने डॉक्टर अल्तमिश का मोबाइल डाटा हासिल कर लिया। हार्मोन लेबोरेटरी से ओमानी शहरी ईसा और नाहीद के कवायफ भी मिल गए। मुलजिमा सफिया का अदालत में एतराफ जुर्म। मॉडल टाउन कचहरी में मुल्जिम अमीर बालाज टीपू की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। अदालत ने मुल्जिम की जमानत 50,000 मुचलकों के एवज मंजूर कर ली। जाली डिग्री पर अमल दरामद करके अराजी पर कब्जा करने का मामला। महकमा एंटी करप्शन ने तहसीलदार कैंट समेत 3 पटवारियों के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी। टनल बोरिंग का मेगा प्रोजेक्ट रद्दी की नजर। वासा ने 2.5 अरब रुपए के फंड्स LDA को वापस कर दिए। शेख जैद अस्पताल में बेहोशी के प्रोफेसर्स की सीटें अरसा दराज से खाली। 26 ऑपरेशन थिएटर्स में मरीज ऑपरेशन के लिए ट्रेनी डॉक्टर्स के रहमो करम पर। LDA लैंड यूज रूल्स 2014 में तरमीम। स्कूल्स और अस्पतालों की कमर्शियल फीस 20% से कम करके 10% कर दी गई। नोटिफिकेशन की कॉपी सिर्फ लाहौर न्यूज ने हासिल कर ली। कायम मुकाम IG पंजाब उस्मान खटक की ज़ेर सदारत ई चालान के हवाले से इजलास, ट्रैफिक पुलिस के अफसरान की शिरकत। कमिश्नर अब्दुल्ला सुंबुल की ज़ेर सदारत इजलास, ग्रेटर इकबाल पार्क के इंतजामात का जायजा लिया। पार्क को मजीद खूबसूरत बनाने का अज़्म। सूरज आज फिर आग बरसाता रहा। दर्जा हरारत 43 डिग्री तक जा पहुंचा। सड़कें सुनसान, शहरी गर्मी से हलकान, हर कोई परेशान। पंजाब फूड अथॉरिटी का मिलावट माफिया, नाकस खुराक के खिलाफ क्रैकडाउन। पोल्ट्री प्लस कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट, नाकस सफाई, खराब गोश्त की मौजूदगी पर सील कर दी गई। ख्वाजा अहमद हसन का इस्लाम पार्क स्टेशन का दौरा, ऑरेंज ट्रेन के तामीराती कामों का जायजा। मुशीर वज़ीर आला कहते हैं कि काम के मेयार में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। स्पीकर कौमी असेंबली की जामिया शफिया और शमा शादी हॉल आमद, पार्टी अहदेदारों में सर्टिफिकेट्स तकसीम किए। अयाज सादिक कहते हैं जल्द पूरे हल्के का दौरा करूंगा। इमरान खान के इल्जामात, शहबाज शरीफ ने कप्तान को 10 अरब रुपए का हर्जाने का नोटिस भिजवा दिया। हर्जाना केस में हुक्मरानों को शिकस्त होगी, मियां महमूद रशीद का रद्द अमल।
सूबाई वजीर मजहबी उमूर ज़ईम कादरी पीटीआई पर बरस पड़े। कहते हैं लोड शेडिंग पर बहस करने वालों ने सिवाय धरनों और गालियों के कुछ नहीं किया। पंजाब जुडिशल एकेडमी में तरक्की पाने वाले 109 सीनियर सिविल जजेस की ट्रेनिंग का आगाज। तेज तरीन इंसाफ की फराहमी जजेस की अव्वलीन जिम्मेदारी है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का खिताब। ट्रेनिंग 3 रोज तक जारी रहेगी। आज थैलेसीमिया का आलमी दिन। शहर भर में मुख्तलिफ तकरीबात। फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी में आगही सेमिनार। बच्चों की शानदार परफॉर्मेंस। गवर्नर हाउस में भी तकरीब। रफीक रजवाना की भी शिरकत। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में थैलेसीमिया से मुतालिक सेमिनार। बच्चों की शानदार परफॉर्मेंस। तालिबात ने लुड्डी भी डाली। डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं कि थैलेसीमिया पर काबू पाने के लिए हुकूमत को ठोस इकदामात करने होंगे। और हमजा शहबाज गोल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट का आखिरी राउंड। लाहौर ईगल्स और लाहौर शालीमार की टीमों ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं लाहौर न्यूज और मैं हूं मुनीज़े मोइन और मैं हूं नजमुल हसन बादशाह। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि रीछ और कुत्ते की लड़ाई और तमाशा दिखाने वालों को मुतबादिल रोजगार फराहम करने का फैसला कर लिया गया है। फैसला महकमा जंगली हयात व पार्क्स और बियर रिसर्च सेंटर के इश्तराक से किया गया है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज अक्सा मुख्तार। अक्सा, बताइएगा फैसला कर लिया गया है। बिल्कुल, महकमा जंगली हयात व पार्क और बियर रिसर्च सेंटर की जानिब से जल्द ही एक मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत कर दिए जाएंगे और इस बात का फैसला आज एक इजलास में किया गया जिसकी सदारत डीजी जंगली हयात व पार्क खालिद अयाज ने की और इसकी बुनियादी वजह रीछ की मादूम होती नस्ल है। डीजी जंगली हयात खालिद अयाज ने कहा कि रीछ मालिकान को न सिर्फ मुतबादिल रकम दी जाएगी बल्कि रीछ को चिप लगाकर इन्हें इनके लिए बनाई गई सेंचुरी में छोड़ दिया जाएगा और इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ रीछ की हरकत व सकनात को चेक करना है। ताहम वो मदारी जो अपना रीच ना देना चाहें उनकी रजिस्ट्रेशन की जाएगी और इस इकदाम से सड़कों पर तमाशा दिखाने के अमल को रोकना मुमकिन हो सकेगा और खिलाफ वर्जी करने वालों के लिए कड़ी सजा भी मुकर्रर की जाएगी। और इस इजलास में डिप्टी डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ हेडक्वार्टर्स नईम भट्टी, डिप्टी डायरेक्टर सफारी जू जफर उल हसन और डायरेक्टर जू शफकत और दीगर फील्ड अफसरान भी शरीक थे। जी, इजलास में यह हम फैसला किया गया है। बहुत शुक्रिया अक्सा मुख्तार, आप हमें अपडेट कर रहे हैं। चूंग, मांगा मंडी, सुंदर और रायविंड थानों की हदूद में सालाना जराइम की शरह में भी इजाफा होने लगा है। इसी हवाले से बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज फयाज मलिक से। जी फयाज, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर की बाउंड्री वॉल पर वाक़या थाना चूंग, सुंदर, मांगा मंडी और रायविंड सिटी की 18.5 लाख आबादी के लिए 357 पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं जो कि मौजूदा आबादी के तनासुब और जराइम की बढ़ती हुई शरह को देखते हुए इंतहाई नाकाफ़ी हैं और जिसकी वजह से इन बाउंड्री वाल पर वाक़या थानों की हदूद में रिकॉर्ड जराइम की शरह में इजाफा हुआ है। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि इन 4 थानों में, बाउंड्री वाल के इन 4 थानों में थाना रायविंड जो है 50 मुरब्बा किलोमीटर की हदूद के साथ सबसे बड़ा थाना है जिसकी 8 लाख आबादी है, जबकि इसका सालाना क्राइम जो है 1800 से ज़ायद तजावज़ कर गया है। मगर इस 8 लाख की आबादी के लिए इस थाने में 107 अफसरान और अहलकारों को तैनात किया गया है। इसी तरह शहर की हदूद में वाक़या आखिरी थाना मांगा मंडी है जो कि 34 मुरब्बा किलोमीटर के साथ दूसरे नंबर पर है। इस थाने की आबादी 3.5 लाख है, जबकि यहाँ पर 91 पुलिस अफसरान और अहलकार तैनात हैं और इस थाने की हदूद में सालाना क्राइम की शरह जो है वो 600 से ज़ायद है। तीसरे नंबर पर थाना सुंदर है जो कि 33 मुरब्बा किलोमीटर पर है जिसकी आबादी 4 लाख और 67 पुलिस अफसरान और अहलकार इस थाने में तैनात हैं।
जिनमें बेशतर एहलकार जो हैं चाइनीज सिक्योरिटी पर तैनात हैं। इस थाने का सालाना क्राइम 1200 से भी ज्यादा है। इसके बाद थाना चूंग है जो कि 17 मुरब्बा किलोमीटर जिसकी हदूद है। जुर्म में इजाफे के हवाले से आपने हमें अपडेट किया। फयाज मलिक, आपका बहुत शुक्रिया। गरीब अवाम के अमीर हुक्मरानों की बात करते हैं। वज़ीर आला पंजाब के हेलीकॉप्टर के लिए रूस को 66 करोड़ रुपए की आखिरी किस्त भी जारी कर दी गई है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज हसन रजा। हसन रजा, बताइएगा कि आखिरी किस्त भी अदा कर दी गई है। जी बिल्कुल, ये वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ का अपना ही बयान था कि हम जो है पंजाब हुकूमत 1 अरब रुपए से ज़ायद का हेलीकॉप्टर नहीं ख़रीदेंगे। लेकिन दूसरी जानिब अब जो है वज़ीर आला पंजाब के खुसूसी हुक्म पर रूस से 1 अरब 90 करोड़ रुपए का नया हेलीकॉप्टर ख़रीदा गया है और इसको 3 एक साथ में जो है पैसे जारी किए गए हैं। आखिरी किस्त जो है 66 करोड़ रुपए की वो भी जारी कर दी गई है, क्योंकि ये रूस के साथ MOU साइन हुआ था कि जब हेलीकॉप्टर लाहौर में पहुंच जाएगा, पंजाब पहुंचेगा, उसके बाद आखिरी किस्त जो है जारी की जाएगी। उसके बाद जो है वज़ीर आला पंजाब ने मंजूरी दी और रूल्स रिलैक्स करके सप्लीमेंट्री ग्रांट से जो है ये 66 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए। देखा जाए तो पहली 2 एक साथ में 1 अरब 24 करोड़ रुपए जारी किए गए थे और दूसरी एक साथ में जो है 66 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। लेकिन पंजाब हुकूमत का ये दावा है कि दूसरे सूबों की निस्बत हमने जो है लाहौर में पंजाब हुकूमत ने जो हेलीकॉप्टर ख़रीदा है ये बाकी सूबों की निस्बत इंतहाई कम है। अगर दूसरों के सूबों का जायज़ा लिया जाए तो वो किसी हद तक महंगे हैं। लेकिन वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने इस चीज़ पर एक खुसूसी कमेटी भी बनाई थी। सेक्रेटरी माइंस एंड मिनरल की सरबराही में डॉक्टर अरशद और उसके साथ जो है एडिशनल सेक्रेटरी SNGAD वेलफेयर डिपार्टमेंट वो भी गए थे रूस में और 3 मीटिंग्स की थी रूस के साथ, जिसके बाद ये मुआहदा तय पाया था कि हम जो है हेलीकॉप्टर की जो खरीदारी कर रहे हैं ये 2 अरब 47 करोड़ रुपए से कम करके 2 अरब 10 करोड़ रुपए पे लेके आए। फिर वज़ीर आला पंजाब ने रूसी माहिरीन के साथ मीटिंग्स की और उसके बाद जो है मजीद 20 करोड़ रुपए कम करवाए। अब जो है 1 अरब 90 करोड़ रुपए का ये हेलीकॉप्टर खरीदा गया है। ये हुकूमती दावे हैं कि हम जो है बचत कर रहे हैं, बचत के दावे धरे के धरे। लेकिन दूसरी जानिब अगर आप देखें तो सप्लीमेंट्री ग्रांट से अब पंजाब हुकूमत ने नया हेलीकॉप्टर खरीदा है जो आला हुकूमती अहदेदारों और अफसरान की शाह खर्चों में मजीद जो है नया हेलीकॉप्टर खरीद लिया गया है। बहुत शुक्रिया हसन रजा, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और अब आपको बताएं कि शादी की तकरीबात पर हवाई फायरिंग करने वाले 2 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मनामा पुलिस ने मुलजमान इम्तियाज और शफी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज अदनान भट्टी। अदनान, बताइएगा कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जी बिल्कुल, शहर भर में हुकूमत ने हवाई फायरिंग और शादी तकरीबात पर जिस तरह फायरिंग की जाती है और असला की नमाज पर सख्त पाबंदी आयद कर रखी है, जिस पर मनावा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 मुलजमान को गिरफ्तार किया है जो शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग कर रहे थे। इसी दौरान जो है पुलिस ने इनसे जो है वो असला भी बरामद कर लिया है, जबकि मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। दोनों मुलजमान जिसमें इम्तियाज और शफी शामिल हैं, ये अक्सर दराज से भी जो थे पुलिस को मतलूब थे और पुलिस के मुताबिक ये कहा गया कि मुख्तलिफ थानों में इनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हैं। जी बहुत शुक्रिया अदनान भट्टी। जुर्म और एहतसाब की ही बात करेंगे। आपको बताएं कि लाहौर कोट लखपत के इलाके में डकैती मुज़ाहमत पर निजी कंपनी का कैशियर कत्ल कर दिया गया है। निजी कंपनी का यह कैशियर बताया जाता है जिसे कत्ल किया गया है। आपको बताएं कि कोट लखपत का यह इलाका है जिसमें जो है वो डकैती हुई और डकैती मुज़ाहमत पर निजी कंपनी का कैशियर कत्ल कर दिया गया है। डकैती की ये बढ़ती वारदातें और इस वक्त आपको बताएं कि एक मजीद ये वारदात सामने आई है जिसमें डकैती मुज़ाहमत पर निजी कंपनी का कैशियर कत्ल कर दिया गया है। इससे पहले इचरा में भी एक इसी तरीके से जो है वो वाक़ा सामने आया था जहां पर डकैती मुज़ाहमत पर एक नौजवान को कत्ल किया गया था और आज फिर ये वाक़ा सामने आया जब एक डकैती मुज़ाहमत पर निजी कंपनी का कैशियर कत्ल कर दिया गया है। वारदात जो है वो सामने आई है जिसमें डकैती मुज़ाहमत पर यह कैशियर कत्ल हुआ है। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सरफराज खान से। जी सरफराज, बताइएगा। जी, डकैती मुज़ाहमत पर ये जो है वो कत्ल हुआ है। कैशियर को कत्ल किया गया है डकैती मुज़ाहमत पर। ये निजी कंपनी का कैशियर था। 60 साल कैसर को 2 डाकुओं ने मुज़ाहमत पर गोली मारी। लाश को पुलिस ने मुर्दा खाना जमा करवा दिया है और मजीद जो तफ्तीश जारी है पुलिस की जानिब से। जी तफ्तीश जारी है। बहुत शुक्रिया सरफराज खान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। FBR ने बजट को पूरा करने के लिए तमाम अफसरान की हफ्ते के रोज की छुट्टी को मनसूख कर दिया है। मई और जून के 2 माह के लिए हफ्ते की छुट्टी मनसूख कर दी गई है।
आपको बताएं कि एफबीआर ने बजट को पूरा करने के लिए तमाम अफसरान की हफ्ते के रोज की छुट्टी को मनसूख कर दिया है, जबकि मई और जून के 2 माह के लिए हफ्ते की छुट्टी मनसूख कर दी गई है। एफबीआर ने बजट को पूरा करने के लिए तमाम अफसरान की हफ्ते की रोज की छुट्टी को मनसूख कर दिया है। आगे बढ़ेंगे और अब आपको बताएं कि मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद की तरफ से 70,000 रिक्शों से जानलेवा सिलेंडर्स उतारने के हवाले से 5 रुकनी कमेटी बना दी गई है। आपको बताएं कि 5 रुकनी कमेटी बना दी गई है और इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज इमरान मलिक। इमरान, बताइएगा कि इस कमेटी में कौन कौन शरीक है? जी बिल्कुल जी, मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद ने शहर लाहौर में जितने भी जानलेवा सिलेंडर लगे हुए हैं रक्षों में, उस हवाले से 5 रुकनी कमेटी बनाई है। 5 रुकनी कमेटी में रक्षा यूनियन के 2 मेंबर हैं और साथ ही इन्होंने मैन्युफैक्चर कंपनियों के 2 मेंबर रखे हैं और इसके अलावा इनको जो लीड करेंगे सिविल डिफेंस के इदारे और लीड पार्किंग के इदारे, जो इस बात पर बताएंगे कि जी इन रक्षों में कितने जो हैं वो सिलेंडर जो है वो रिफिलिंग जो उनकी खराब हुई है। और इस हवाले से मेयर लाहौर ने कहा कि जितने लाहौर में 70,000 के करीब जितने भी रक्षे हैं उन तमाम रक्षों में 1 बाय 1 करके इनके जितने भी सिलेंडर हैं वो तब्दील करवाए जाएं। और इसके अलावा जो उन्होंने 100 सिलेंडर उनको तोहफादान दिए हैं, उन्होंने कहा कि इस हवाले से ये जो सिलेंडर हम आपको मैन्युफैक्चर जो ओगरा की तरफ से पास है, इसका जो SOPs हैं वो स्टैंडर्ड साइड है और इसकी जमानत ओगरा दे रही है कि ये सिलेंडर बिल्कुल ठीक है। इस हवाले से 5 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई है। बहुत शुक्रिया इमरान। आगे बढ़े और आपको हम खबर से आगाह करें कि IG पंजाब पुलिस की तैनाती, हुकूमत पंजाब का नया ऑर्डिनेंस जारी करने का फैसला। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज लियाकत अंसारी से। लियाकत, इस फैसले के हवाले से आगाह कीजिएगा। तकनीकी और कानूनी पेचीदगी पैदा हो गई थी कि ये ऑर्डिनेंस जो है अब मजबूरन जारी करना पड़ेगा, क्योंकि अब वफाकी सतह पर सेफ्टी कमीशन ने IG के लिए 3 नाम तजवीज़ करना होते हैं, लेकिन 2002 से लेकर आज तक वफाकी सतह पर सेफ्टी कमीशन ही नहीं बन सका, जिस पर वफाकी हुकूमत ने उसकी पाबंदी से बचने के लिए एक ऑर्डिनेंस जारी किया था, जिसकी मुद्दत अब खत्म हो चुकी है और ये इख्तियार अब सूबों को मुंतकिल हो चुका है। इसलिए पंजाब की वज़ीर कानून राना सनाउल्लाह का कहना है कि अब वफाकी हुकूमत को 3 नाम तजवीज़ करने का इख्तियार देने के लिए ऑर्डिनेंस लाना जरूरी है और पंजाब हुकूमत जल्द ही इस ज़मन में ऑर्डिनेंस जारी करके वफाकी हुकूमत को IG पंजाब के लिए 3 नाम तजवीज़ करने का इख्तियार देगी। बहुत शुक्रिया लियाकत अंसारी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। फिरोजपुर रोड पर ट्रैफिक का शदीद दबाव है। ट्रैफिक की रवानगी मुतासर है, जबकि शहरी मुश्किलात का शिकार हैं। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज सरफराज खान। सरफराज, बताइएगा, ट्रैफिक का शदीद दबाव है फिरोजपुर रोड पर। जी बिल्कुल, ट्रैफिक का जो है वो शदीद दबाव है फिरोजपुर रोड पे। मुस्लिम टाउन से फिरोजपुर रोड की तरफ जाने वाला रास्ता जो है वो यहाँ पे ट्रैफिक की रवानगी जो है वो बहुत मुतासर है। इसकी वजह से शहरी जो है वो मुश्किलात का शिकार हो रहे हैं। दूसरी जानिब मैं आपको ये भी बताता चलूँ, अरफा करीम सेंटर से लेकर जो है वो जनरल हॉस्पिटल तक भी ट्रैफिक की रवानगी मुतासर है, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। जी बहुत शुक्रिया सरफराज खान, आपने अपडेट किया। अहम खबर आपको बताएं कि मेट्रो बस ने सड़क पार करते हुए उम्र रसीदा शख्स को टक्कर मार दी है। न्याजी चौक में मेट्रो बस सर्विस ने सड़क पार करने वाले बुजुर्ग को टक्कर मार दी है। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज फयाज मलिक से। फयाज, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाकया आपसे कुछ देर पहले न्याजी चौक में पेश आया, जहां पर सड़क अबूर करने वाले उम्र रसीदा शख्स को जो है मेट्रो बस ने टक्कर मार दी, जिसकी वजह से मजकूरा शख्स शदीद जख्मी हो गया। तमाम हादसे के बाद बस के ड्राइवर ने रुकना भी मुनासिब ना समझा और वहां से बस भगा दी, जिस पर वहां पर मौजूद अफराद मुश्तल हो गए। उन्होंने मेट्रो इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की। 5000 जख्मी बुजुर्ग को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया। जी बहुत शुक्रिया फयाज मलिक, आप हमें अपडेट कर रहे थे। महमूद बूटी में वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने का मंसूबा बना लिया गया है। मंसूबे पर 10 अरब 50 करोड़ रुपए लागत आएगी। इसे सालाना तरक्याती प्रोग्राम 2017 से 2018 में शामिल किया जाएगा। फैसल नवीद की रिपोर्ट देखिए। शहर लाहौर में ज़ेरे ज़मीन पानी नायाब होने लगा। मुस्तकबिल में पानी के शदीद बहरान का सामना करना पड़ सकता है। हुकूमत पंजाब ने सोशल फॉरेस्ट्री और पार्क्स के लिए ज़ेरे ज़मीन पानी ना निकालने का फैसला किया है। इस हवाले से मंसूबा तैयार कर लिया गया, जिसे सूबाई महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में जमा करा दिया गया है। मंसूबे के मुताबिक इस्तेमाल शुदा पानी को फिल्टर किया जाएगा, जिसके बाद इसे सोशल फॉरेस्ट्री और पार्क्स के लिए काबिल इस्तेमाल बनाया जाएगा। मंसूबे पर 8 अरब 50 करोड़ रुपए गैर मुल्की देंगे, जबकि 2 अरब पंजाब हुकूमत देगी।
आगे बढ़े और आपको बताएं कि एफबीआर ने कार्रवाई की है। एफबीआर ने जोहटॉन की रहायशी नसरीन इफ्तिखार के अकाउंट्स मुंजमद करके 3,12,000 की रिकवरी कर ली है। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज शबीर हैदर से। जी शबीर, बताइएगा। एफबीआर ने जोहटॉन की रहायशी नसरीन इफ्तिखार के अकाउंट्स मुंजमद करके 3,12,000 की रिकवरी कर ली है। नसरीन इफ्तिखार इनकम टैक्स 2014 की मद में 3,12,000 की नादहिंदा थी। ये रिकवरी स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक अफसर रोड के ब्रांच से रिकवरी की गई है। रिकवरी असिस्टेंट कमिश्नर यासर भट्ट की हदायत पर मोहम्मद अकरम ने कार्रवाई करके अमल में लाई है। जी बहुत शुक्रिया शबीर हैदर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। हाँ, हम खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं कि गुलशन रावी जी ब्लॉक में घर में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया है। और गुलशन रावी जी ब्लॉक में जहां घर में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया है, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज इसरार खान। इसरार, बताइएगा कि क्या नुकसान हुआ? जी, आतिशबाजी का ये वाक़या तकरीबन 1 घंटा कबल गुलशन रावी के इलाका जी ब्लॉक में पेश है, जहां पर उमर नामी शहरी के घर में अचानक आग भड़क उठी। आग छत पर मौजूद जो जरूरी साजो सामान रखा गया था उसमें अचानक लगी थी, जिसने देखते देखते सारे साजो सामान को अपनी लपेट में ले लिया। ताहम इत्तला मिलने पर इमदादी टीमें मौका पर पहुंच गई, जिन्होंने आध घंटे की काविशों के बाद आग पर काबू पा लिया है। इस वक्त कूलिंग का अमल जारी है। ताहम इस वाक़े में किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हजारों मालियत का सामान जलकर राख हो गया है। जी बहुत शुक्रिया इसरार खान। एलटीसी के हवाले से बात करेंगे। आपको बताएं कि लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी की जानिब से स्पेशल रूट परमिट के इजरा के लिए नई हदायत जारी कर दी गई हैं। तफसील जानते हैं आकिब तनवीर की इस रिपोर्ट में। लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी नई हदायत के मुताबिक तमाम ऑपरेटर्स को स्पेशल रूट परमिट जारी करेगी। स्पेशल रूट परमिट की दरखास्त 2 दिन पहले एलटीसी को दी जाएगी। मुतलका कंपनी या अदारा के लेटर पैड पर दी जाने वाली दरखास्त के साथ कार्रवाई का आगाज होगा। दूसरे मरहले में एलटीसी की टेक्निकल टीम गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट चेक करेगी। गाड़ी का मुकम्मल मुआयना करने के बाद ही ऑपरेटर को स्पेशल परमिट जारी किया जाएगा। हुकाम के मुताबिक हदायत की पाबंदी न करने पर स्पेशल रूट परमिट नहीं दिया जाएगा। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट सैयद मंसूर अली शाह का कहना है कि इंसाफ की बर वक्त फराहमी जजेस का अव्वलीन फरीजा है। तरक्की पाने वाले सिविल जजेस की कारकर्दगी का हर माह जायजा लिया जाएगा। उन्होंने मजीद क्या कहा, ये जानते हैं इस रिपोर्ट में। पंजाब जुडिशल एकेडमी में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने तरक्की पाने वाले जजेस से खिताब किया। चीफ जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह का कहना था कि एडमिनिस्ट्रेटिव जजेस सबसे ज्यादा अहमियत के हामिल हैं। ये जजेस हर माह डायरेक्टर जनरल डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी को रिपोर्ट करेंगे। हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात हैं उन पे तवज्जो नहीं दी जा सकती बिकॉज जुडिशल वर्क में हम बॉग डाउन होते हैं और ये इंक्रीजिंगली ट्रेंड आ रहा है और हम अब हाई कोर्ट में भी इस तरह की तरफ इस रास्ते पे चले हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क एक ऐसे जज साहब को सपोर्ट कर दिया जाए जिनके सर पे जुडिशल काम ना हो। उन्होंने बताया कि तीनों कैटेगरी के जजेस का हर माह सेशन होगा, कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटर काम करने वाले जज जुडिशल काम नहीं करेगा ताकि एडमिनिस्ट्रेटिव काम जल्द से जल्द निपटाया जा सके। चीफ जस्टिस ने एडमिनिस्ट्रेटिव जजेस को व्हाट्सएप ग्रुप बनाने का मशवरा भी दिया ताकि मामलात हल करने में आसानी हो। आप अपना एक ग्रुप बनाएं व्हाट्सएप का, जो खास तौर पे एडमिनिस्ट्रेटिव जजेस हैं, दे मस्ट कॉन्स्टेंटली कीप शेयरिंग एक्सपीरियंसेस। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने तरक्की पाने वाले जजेस से केस मैनेजमेंट प्लान को अपने अपने इजला में मुतारफ कराने की भी हिदायत की। कैमरा टीम के हमरा बिलाल राजपूत, लाहौर न्यूज। आगे बढ़े और आपको बताएं कि साबिक गवर्नर ख्वाजा अहमद तारिक रहीम का लाहौर न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहना है कि साबिक सदर को मशवरा दिया है कि वो इमरान खान पर सख्त तनकीद ना करें और इमरान को भी कहता हूं कि वो पीपल्स पार्टी पर हाथ हौला रखे। दोनों का गोल मुश्तरका है। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। नज़र ज़रूर है और कॉन्टेक्स्ट भी हैं। फिर जो कुछ मैंने उनको कहना था वो मैंने कहा है। ख़ास तौर पे मैंने ये कहा कि जो कॉमन ऑब्जेक्टिव्स हों तो फिर इमरान को और आपको एक दूसरे के ख़िलाफ़ एक हद से आगे नहीं जाना चाहिए। उसको भी ख्याल करना चाहिए कि सिंध में वो आपकी टेरिटरी है तो आपको भी उसको उतना रिस्पेक्ट करना चाहिए, मगर ये म्यूचुअली होगा। और जहाँ तक ये है कि मुझे लगता है ऐसे है कि वो खबरें मजीद भी शामिल करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। आप रहिए लाहौर न्यूज के साथ।
ब्रेक के बाद खुशामदीद कहेंगे, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अब आपको बताएं कि मेयर लाहौर की ज़ेर सदारत रमजान बाजारों के हवाले से इजलास हुआ, जिसमें डिप्टी मेयर्स ने फिर इख्तियारात के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। मज़ीद जानते हैं इमरान मलिक की इस रिपोर्ट में। टाउन हॉल में मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशिर जावेद की ज़ेर सदारत इजलास। डायरेक्टर एडमिन अमीन अकबर चोपड़ा ने 31 रमजान बाजारों के हवाले से ब्रीफिंग दी। मेयर ने टाउन्स में डिप्टी मेयर्स की ड्यूटियों से मुतालिक बात की तो वो दिल की बात जुबान पर ले आए। वसीम कादिर ने कहा कि ड्यूटी वो पहले भी दे रहे हैं मगर इख्तियारात कोई नहीं है। जहाँ जाते हैं इनकी बात पर कोई एक्शन नहीं होता। तमाम डिप्टी मेयर्स ने इनकी बात से इत्तफाक किया। डिप्टी मेयर मियां तारिक ने तो ये भी कह दिया कि वज़ीर आला से बात करें, इन्हें दस्तखत वाले इख्तियारात चाहिए। मेयर मुबशिर जावेद का कहना था, इख्तियार कुछ नहीं होते, काम होता है, सब मिलकर रमजान बाजार चलाएंगे। इजलास तो डिप्टी मेयर्स के तहफ़्फ़ुज़ात की नज़र हो गया मगर बात इख्तियारात की है जो कि मुंतखब नुमाइंदों को ज़रूर मिलने चाहिए। कैमरामैन मेहरान यूनुस के साथ इमरान मलिक, लाहौर न्यूज़। आगे बढ़े और आपको बताएं कि गुर्दा स्कैंडल में मजीद इंकशाफात सामने आए हैं। डॉक्टर अल्तमिश गुर्दा ट्रांसप्लांट ग्रो का अहम रुकन निकला। FIA ने मोबाइल डाटा रिकवर कर लिया है। राहिल सैयद की रिपोर्ट देखिए। गुर्दा स्कैंडल में हो रहे हैं नित नए इंकशाफात। FIA ने करवाया मुलजिम डॉक्टर अल्तमश के मोबाइल का फॉरेंसिक टेस्ट तो वसीम मुनीर नामी शख्स से गुफ्तगू हुई बेनकाब। गुफ्तगू में डॉक्टर अल्तमश इंकशाफ कर रहे हैं कि दीगर शहरों में लाहौर से ही टीमें जाकर ट्रांसप्लांट करती हैं। ग्रो की गिरफ्तार रुकन सोफिया ने बताया कि उसने 10 से ज्यादा लोगों के गुर्दे निकलवाए। टीम के सरबराह जमील अहमद खान मेयो का कहना है कि गुर्दा स्कैंडल में जल्द बड़ी गिरफ्तारियां होंगी। लेडी हेल्थ वर्कर्स का सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ केयर के दफ्तर के बाहर धरना। गर्मी की शिद्दत से मुतअद्दिद खातीन बेहोश हो गईं। महकमा सेहत हुक्काम से मुज़ाकरात के बाद मुजाहिरीन ने धरना मुअख्खर कर दिया। निगार खुरम की ये रिपोर्ट देखिए। सेक्रेटरी सेहत के दफ्तर के बाहर सरापा एहतजाज लेडी हेल्थ वर्कर्स। लाहौर बर्डवुड रोड पर धरना दिए। मुजाहिरीन का मुतालबा था कि वो डाइनिंग कैडरर खत्म होने तक यहाँ से नहीं उठेंगे। खातीन कहती हैं कि 4 साल से वाजिबात अदा नहीं किए गए, फौरी अदायगी की जाए। हमारा यही था कि हमें लेटर जब दिए गए हैं तो हमारा ये कैडर खत्म किया जाए। आज का हमारा एजेंडा भी यही है। हम 1 साल से मुसलसल सेक्रेटरी हेल्थ से, मिनिस्टर साहब से, सबसे इस चीज़ की रिक्वेस्ट कर रहे थे, टेबल टॉक कर रहे थे कि आगे हमारा ये जो कैडर है ख़त्म किया जाए। हमारे बकाया ज़्यादा है, उसके बारे में भी बहुत दफ़ा डिस्कस किया है कि इंशाल्लाह जून से पहले हो जाएंगे, मगर वो इन चीज़ों पे नहीं आते। शदीद गर्मी में खुले आसमान तले एहतजाज करने वाली मुतअद्दिद लेडी हेल्थ वर्कर्स बेहोश भी हुई, जिन्हें गंगाराम अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुजाहिरीन का कहना था कि उन्हें शोबा सेहत की रीढ़ की हड्डी करार दिया जाता है, मगर जब बात हो हकूक की तो पसे पुश डाल दिया जाता है। हमारे अखराजात ड्यूटी इतनी टफ है और हमारे अखराजात बढ़ गए हैं, महंगाई इतनी ज्यादा, लेकिन हमारी तनख्वाही हमारे पे स्केल के मुताबिक बिल्कुल भी नहीं है। मुजाहिरीन का कहना था कि वो मुतालबात तस्लीम करवाए बगैर घर नहीं जाएंगी। ताहम महकमा सेहत हुक्काम के साथ मुज़ाकरात के बाद धरना खत्म कर दिया गया। सदर पंजाब लेडी हेल्थ वर्कर्स शहनाज अख्तर का कहना था कि 10 मई के इजलास के बाद आइंदा का लाहे अमल तय किया जाएगा। कैमरामैन शिबल जुल्फी के साथ निगार खुरम, लाहौर न्यूज़। रिपोर्ट आपने जानी, यहाँ पे वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक से पहले शामिल करेंगे लाहौर न्यूज़ फटाफट। गरीब अवाम के अमीर खादिम। पंजाब हुकूमत के लिए हेलीकॉप्टर की खरीदारी 66 करोड़ रुपए की आखिरी किस्त भी जारी। कोट लखपत के इलाके में डकैती मुज़ाहमत पर निजी कंपनी का कैशियर कातिल। मेट्रो बस की सड़क पार करते बुजुर्ग शहरी को टक्कर, तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग, 2 मुल्जिमान गिरफ्तार, मुकदमा मनावा में दर्ज। गवर्नर पंजाब रफीक रिजवाना से जिला कसूर की बार्स एसोसिएशन के अहदेदारों की मुलाकात। और PCB और डेफ क्रिकेट एसोसिएशन के मुज़ाकरात कामयाब, अबूरी कमेटी तहलील कर दी गई।
वेलकम बैक। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको हम खबर से आगाह करें कि लाहौर गुजरपुरा से अगवा होने वाला 12 साल बच्चा बाजियाब करा लिया गया है। पुलिस के मुताबिक मदरसे के कारी की मार से डरकर 12 साल फरहान अली घर से भाग गया था। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज सरफराज खान। सरफराज, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी, इन्वेस्टिगेशन पुलिस गुजरपुरा ने कामयाब कार्रवाई करते हुए फरहान अली जो घर से भागा हुआ था, बताया जा रहा है कि कारी की मार से डर कर ये बच्चा भागा और भागकर जो है वो दाता दरबार चला गया। पुलिस इन्वेस्टिगेशन विंग ने इसको बाजियाब करवाया और आज इसको इसके वालिद के हवाले कर दिया गया है। जी, बहुत शुक्रिया सरफराज खान। गर्मी की बात करते हैं। आपको बताएं कि गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही लोड शेडिंग ना करने के हुकूमती दावे रेत की दीवार साबित हुए। 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी है। रिपोर्ट कर रहे हैं राना फहद। गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ तो बिजली की तलब भी बढ़ गई। सूरज की तपिश के सामने शहर में लोड शेडिंग ना करने के हुकूमती दावे भी हवा में हो गए। कई घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों को शदीद अजियत में मुब्तला कर रखा है। सख्त गर्मी में बिजली की तलब 3900 मेगावाट से भी तजाविज कर गई। नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर की जानिब से लेस्को को 2735 मेगावाट बिजली फराहम की जा रही है। तलब और रसद का फर्क 1197 मेगावाट तक पहुँच गया, जिसके बाइस शहर में 4 से 5 और दही इलाकों में 8 घंटे की लोड शेडिंग का शेड्यूल जारी किया गया। ताम शेड्यूल के बरक्स शहर में 7 से 8 घंटे और दही इलाकों में लोड शेडिंग का दुरानिया 12 घंटे से भी तजाविज कर चुका है। चिल्ड्रन लाइब्रेरी में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से रोड सेफ्टी आगाही मुहिम की तकरीब हुई। लोड शेडिंग की नजर हो गई, बच्चे गर्मी से निढाल रहे, बिजली तो आ गई मगर सीटीओ नहीं आए। अदनान भट्टी की रिपोर्ट देखिए। चिल्ड्रन लाइब्रेरी में ट्रैफिक पुलिस ने किया एहतमाम रोड सेफ्टी आगाही मुहिम का, जहां बिजली की आनियां जानियां गर्मी में बैठे बच्चों को बेहाल कर गयीं। कोई जरा बराबर हवा के लिए कागज का टुकड़ा हिलाता रहा तो किसी ने अपने आप को हवा देने के और तरीके ढूंढे। तकरीब तो जैसे तैसे गुजर गई, मगर मेहमाने खसूसी सीटीओ गैर हाजिर ही रहे। गर्मी से अस्ताए बच्चों ने फिर भी ट्रैफिक पुलिस की लाज रखी और कवानीन से आगाही ली, मगर कुछ ने सीटीओ की अदम शिरकत का शिकवा भी कर डाला। गर्मी में बैठी रहे तो जब सीटीओ नहीं आया, कवानीन के बारे में बताया गया है, यहाँ पे लाइट भी नहीं आ रही थी। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जारी इस मुहिम का मकसद अपनी जान के साथ साथ दूसरों की जानों की भी हिफाजत करना है, ताकि हादसात की शरह कम हो सके। कैमरामैन उस्मान के हमरा अदनान भट्टी, लाहौर न्यूज। आगे बढ़े और आपको बताएं कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मुलाजमीन की जानिब से बुनियादी सहूलियात और पे स्केल में इजाफे के मुतालबात की मंजूरी के लिए एहतजाज किया गया। तफसीलात शबीर हैदर जफर की इस रिपोर्ट में देखिए। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मुलाजमीन अपने बुनियादी हकूक के लिए सरापा एहतजाज बन गए। एहतजाजी मुलाजमीन का कहना था कि दफ्तर में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट 1 साल से बंद है, पे स्केल में इजाफा किया गया और न ही दीगर अलाउंसेस बढ़ाए जा रहे हैं। बगैर किसी वजह के मुलाजमीन को दीगर अजला में ट्रांसफर किया जा रहा है। 18 साल 20 साल 25 साल हो गए, उनको जो है ना यहाँ से दोबारा निकाला जा रहा है और उसमें भी पिक एंड चूज किया जा रहा है। तो ये इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन जो है ना ये गलत है। मजबूर होने के बाद हमें ये इंतहाई इकदाम उठाना पड़ा है, इससे ज्यादा भी हमें जाना पड़ा तो हम जाएंगे। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मुलाजमीन का कहना था कि अगर मुतालिबात न माने गए तो मुल्क गिर एहतजाज किया जाएगा। कैमरा टीम के हमरा शब्बीर हैदर जफर, लाहौर न्यूज। फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी में थैलेसीमिया जैसे मूजी मर्ज की रोकथाम और आगाही के हवाले से सेमिनार हुआ। तकरीब का इनकाद पंजाब थैलेसीमिया प्रिवेंशन प्रोग्राम के तहत किया गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में थैलेसीमिया की रोकथाम और आगाही के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में यूनिवर्सिटी असातिज़ा समेत दीगर कॉलेजों और इदारों के नुमाइंदा डॉक्टरों ने शिरकत की। पंजाब थैलेसीमिया प्रिवेंशन प्रोग्राम के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर हुसैन जाफरी ने बताया कि थैलेसीमिया के एक मरीज पर सालाना 3 लाख रुपए खर्च होते हैं। 60,000 तकरीबन थैलेसीमिया मेजर के बच्चे हैं और एक बच्चे की ट्रीटमेंट के ऊपर तकरीबन
3 लाख रुपए सालाना खर्च होता है, और अगर आप 60,000 को 3 लाख से मल्टीप्लाई करें तो ये 18 अरब रुपए के करीब बनता है, जो कि सालाना, जो कि हमारे लिए, हमारे जैसे मुल्क के लिए अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है। मेहमान खुसूसी सूबाई वजीर बराए स्पेशलाइज्ड हेल्थ सलमान रफीक ने थैलेसीमिया के बर वक्त टेस्ट करवाने की जरूरत पर जोर दिया। शादी से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि थैलेसीमिया के हवाले से जो ब्लड टेस्ट है वो ज़रूर करवाना चाहिए, ताकि आप बहुत बड़ी आजमाइश उसके बाद बढ़ सकते हैं। तकरीब में थैलेसीमिया की मरीज बच्चियों ने टैबलो भी पेश किया। कैमरामैन उमैर रईस के साथ ओवैस विर्क, लाहौर न्यूज़। न्यूज बुलेटिन में वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक से पहले आपको दिखाते हैं अलहमरा कल्चरल कॉम्प्लेक्स में सलाम पाकिस्तान अवार्ड शो। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहेंगे। आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी ने पंजाब बैंक के शेयर्स की कीमत गिराने के इकदाम को मेगा स्कैंडल करार दे दिया। चौधरी मंजूर कहते हैं कि हुक्मरान शेयर्स की कीमत गिराकर उनको खरीदने की मंसूबाबंदी कर रहे हैं। सलीम मांडीवाला का कहना है कि सेनेट कमेटी में इस मामले पर हुकाम को तलब करेंगे। लियाकत अंसारी की यह रिपोर्ट देखिए। पीपल्स पार्टी की क़यादत एक बार फिर हुकूमत पर बरहम। बैंक ऑफ पंजाब के शेयर्स की कीमत गिराने के मामले को मेगा स्कैंडल करार दे दिया। पीपल्स पार्टी के मरकजी तर्जुमान चौधरी मंजूर का कहना है कि हुक्मरान बैंक ऑफ पंजाब को हथियाने की कोशिश कर रहे हैं। हुक्मरान ठीक कहते हैं कि उन्होंने 1 रुपए की करप्शन नहीं की। 2 बातें बड़े तवातर से कह रही है हुकूमत। एक कहते हैं हमने 1 रुपए की करप्शन नहीं की, ये बात ठीक कहते हैं कि 1 रुपए की करप्शन वो नहीं करते, ये बिलियंस में करते हैं, और वो भी सिंगल डिजिट में नहीं करते, बिलियंस में। सेनेटर सलीम मांडवीवाला और हैदर जमान का कहना था कि बैंक ऑफ पंजाब का खौफनाक स्कैंडल सामने आया है। बैंक ऑफ पंजाब का शेयर 20 रुपए पर ट्रेड हो रहा है। हर शेयर होल्डर का शेयर 7 रुपए गिरा दिया गया। शेयर प्राइस को नीचे लाने के लिए अपने राइट शेयर को सक्सेसफुल करना चाहते थे, और चाहते थे कि जी ये राइट शेयर जो है जिन लोगों को देना चाहते हैं उन लोगों को दिया जाए। तो ये माइनॉरिटी शेयर होल्डर का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में इनसाइडर प्लान और इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं। पीपल्स पार्टी की क़यादत का कहना है कि अरबों के मेगा मंसूबों की गारंटियां बैंक ऑफ पंजाब ने दे रखी है। ये मामला लेकर अदालत और नैब में जाएंगे। कैमरा टीम के हमरा लियाकत अंसारी, लाहौर न्यूज़। पीटीआई की बात करते हैं। आपको बताएं कि अपोजिशन लीडर मियां महमूद रशीद ने हुक्मरानों का डट कर मुकाबला करने का ऐलान कर दिया। कहते हैं कि जिस तरह पनामा केस में हुक्मरानों को मुंह की खानी पड़ी, इसी तरह इमरान खान के खिलाफ हरजाना केस में भी शिकस्त होगी। मजीद इस रिपोर्ट में देखिए। पंजाब असम्बली में कायदे हिस्ब इख्तलाफ मियां महमूद रशीद ने किया हुकूमत के खिलाफ सख्त अज़्म का इजहार। वो वज़ीर आला की जानिब से इमरान खान के खिलाफ हरजाना केस दायर किए जाने पर रद्द अमल दे रहे थे। उनका कहना था कि वो हुक्मरानों का हर सतह पर मुकाबला करेंगे। इमरान खान अदालत में उस शख्स का नाम बताएंगे जिसने उन्हें 10 अरब रुपए की पेशकश की थी। इमरान खान से आप इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन इमरान खान झूठे लीडर नहीं, वो वहाँ अदालत के अंदर अपना मौक़िफ़ भी बयान करेंगे और जिस फर्द ने उन्हें पेशकश की थी उसके बारे में तफसीलात भी बताएंगे। अपोजिशन लीडर ने मजीद कहा कि जिस तरह पनामा केस में हुक्मरानों को मुंह की खाना पड़ी, इस केस में भी उन्हें शिकस्त होगी। कैमरा टीम के साथ इखलाक अहमद बाजवा, लाहौर न्यूज़, पंजाब असम्बली। सीनियर मुशीर ख्वाजा हसन ने ऑरेंज लाइन मंसूबे के तरक्याती कामों का दौरा किया। उनका कहना था कि सब कयास आराइयां गलत हैं। मंसूबा 25 दिसंबर 2017 को ही मुकम्मल होगा। ऑरेंज लाइन मंसूबे के तरक्याती कामों का जायजा। ख्वाजा अहमद हसन सबसे पहले पहुंचे इस्लाम पार्क स्टेशन, जहां इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल काम जारी है। बरकी, जीनो और लिफ्ट की तनसीब के बाद फिनिशिंग का काम शुरू कर दिया गया है। ख्वाजा अहमद हसन ने इस मौके पर बताया कि ट्रैक्स की तैयारी का काम शुरू है, बिछाने का अमल जल्द शुरू कर दिया जाएगा। उनका कहना था कि मटीरियल के मेयार पर कोई समझौता नहीं किया गया। एक
मिलीमीटर का भी कोई अल्हम्दुलिल्लाह कोई डिफरेंस नहीं है एज़ फार एज स्पेसिफिकेशंस इज़ कंसर्न। क्वालिटी पे वो हैरान कुन लेवल पे वो खुश हुए हैं कि उनका नहीं ख्याल था कि वो बहुत हैरान है कि आपने इतनी अच्छी क्वालिटी आपने मेंटेन की है और आप लेके चल रहे हैं। ख्वाजा हसन का कहना था कि सब क्यास आराइयां हैं, मंसूबा तकमील की जानिब बढ़ रहा है। 25 दिसंबर ही इसकी डेडलाइन है। 25 दिसंबर 2017 ये प्रोजेक्ट वुड बी अप एंड अबाउट इंशाल्लाह, वुड बी ऑपरेशनल और अवामुन्नास इससे मुस्तफ़ीद होगी इंशाल्लाह। दौरे के दौरान हबीब कंस्ट्रक्शन के CEO शाहिद सलीम ने ख्वाजा हसन को तरक्याती कामों के हवाले से ब्रीफिंग दी। कैमरामैन शान बशीर के साथ सलमान तारिक, लाहौर न्यूज़। आगे बढ़े और आपको हम खबर से आगाह करें कि गुलकारा मोमना मुस्तहसन की मंगनी अमरीकी निजात बैंकर अली नकवी से हुई थी, जो कि ज्यादा देर तक ना चल सकी। मंगनी टूटने की वजह सामने आ गई है। तफसीलात के लिए बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मायरा भट्ट। मायरा, बताइएगा कि क्या वजह थी? गुलकारा मोमिना मुस्तहसन की एंगेजमेंट 15 फरवरी 2016 में अमरीकी निजात बैंकर अली नकवी से हुई थी, लेकिन ये मंगनी ज्यादा देर ना चल सकी और मंगनी के कुछ महीनों बाद ही इस रिश्ते को खत्म कर दिया गया था, जिसकी तस्दीक खुद मोमिना ने कर दी थी। लेकिन मंगनी टूटने की कोई वजह नहीं बताई थी। लेकिन अब गुलकारा मोमिना मुस्तहसन ने अपनी मंगनी टूटने की वजह बता दी है। मोमिना के मुताबिक उन्होंने मंगनी अपनी फैमिली के कहने पर की थी। वो अली नकवी को ज्यादा नहीं जानती थी, बस 2 हफ्ते हुए थे मिले हुए, जिसके बाद उनकी मंगनी करा दी गई थी। मोमिना, बहुत शुक्रिया मायरा भट्ट, आप हमें अपडेट कर रही थी। अहम खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं कि एंटी करप्शन पंजाब की जानिब से कार्रवाई की गई है। जनरल मैनेजर निस्पाक सुहेल मजीद और असिस्टेंट मैनेजर और सेल अहमद गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा खसूसी मियां अफजल से। जी मियां अफजल, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये हेडक्वार्टर रीजन एंटी करप्शन पंजाब ने छापा मारा है और छापा मार के 2 मुलजमान को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया। इस पे इल्जाम था कि इन्होंने जो है ऑरेंज ट्रेन के नाकस मटीरियल इस्तेमाल किया और ठेकेदारों के साथ मिलीभगत की, जिस पे ठेकेदार जो है उसने जमानत करवाई हुई थी। 2 बंदों की जमानत कैंसिल हो गई थी, ये फरार थे, जिस पे इसको गुज़श्ता रोज गिरफ्तार कर लिया गया है। जी बहुत शुक्रिया मियां अफजल, आपने हमें अपडेट किया। खबरें और रिपोर्ट्स आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए लाहौर की दुनिया।